तो चलो ठीक है, इसके अंदर हम सर्किट थ्योरी का कुछ बेसिक चीज़ें सीखते हैं कि हमें करंट पोटेंशियल्स के बीच में कैसे रिलेशन लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बैटरी की बात करें, बैटरी बैटरी हमने देखा जनरली बैटरी ऐसे होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल, इसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल, इसको लोअर पोटेंशियल। तो बैटरी पे देखो लोअर पोटेंशियल को हमेशा ऐसे नेगेटिव से शो किया जाता है और हायर पोटेंशियल को पॉजिटिव से। तो बैटरी पे अगर मुझे प्लस माइनस मार्क करना है तो हायर पोटेंशियल को पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल को नेगेटिव। रेजिस्टेंस में बात करते हैं। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस ऐसे है, अब इसमें करंट ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। लेट से जो करंट है वो ऐसे जा रहा है, तो होता क्या है, रेजिस्टेंस में करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करता है। इन, ये नोट करने वाली बात है, इन रेजिस्टर करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये वाली बात है। तो बैटरी में प्लस माइनस ऐसे पोटेंशियल्स देख के देखते हैं। ठीक है, जबकि रेजिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन को देखते हैं कि करंट अगर ऐसे जा रहा है तो ये हायर पोटेंशियल होगा, तो इसको मैंने बोला प्लस, तो इसको मैंने लिखा एच पी। और करंट ऐसे जाएगा तो ये वाला एंड होगा लोअर पोटेंशियल, तो इसको हमने शो किया माइनस। तो रेजिस्टेंस में प्लस माइनस करंट को देख के शो करते हैं और बैटरी में बैटरी के पोटेंशियल को। रेजिस्टेंस में करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाएगा। बैटरी में कैसे भी जा सकता है, हायर से लोअर या लोअर से हायर, वो डिपेंड करता है, वो हम आगे आने वाले टाइम में देखेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें और बात क्या याद करनी है कि जब हम इक्वेशंस लिखेंगे, लेट से आगे जाके हमें किरचॉफ लॉ सीखना है, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए देखो नोट करने वाली बात क्या है, इफ़ वी go from higher potential to lower potential, then take डेल्टा वी, कैसे लेना है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल कम होता जा रहा है तो डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल को कैसे लेना है, नेगेटिव। ठीक है, इफ़ वी गो फ्रॉम, इफ़ वी गो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो क्या होगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, तो मतलब हायर पोटेंशियल को मैंने क्या किया प्लस, लोअर पोटेंशियल को माइनस। तो अगर हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो फिर पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो डेल्टा वी नेगेटिव आएगा। अगर हम लोअर पोटेंशियल से मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, देन टेक डेल्टा वी टू बी पॉजिटिव। और जिसमें प्लस माइनस बैटरी में पोटेंशियल टर्मिनल्स को देख के देखते हैं, लगाते हैं, और रजिस्टर में हमेशा करंट को देख के लगाते हैं। तो करंट, अगर करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा तो ये प्लस हो गया और ये माइनस। जैसे हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लेट से इसमें पहला बेसिक एग्जांपल है कि एक ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये इसमें क्या हो गया, इसमें बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे करंट ऐसे मूव कर रहा है और करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर। ये जो रेजिस्टेंस है ये हो गया 4 ओम, और ये जो बैटरी है ये बैटरी हो गई मान लो 10 वोल्ट की। ठीक है, अच्छा तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये पॉइंट हो गया लेट से बी और ये वाला पॉइंट हो गया लेट से ए, तो हमें फाइंड आउट करना है वी ए माइनस वी बी कितना होगा। तो हम कुछ भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो ठीक है कि हम इस वाले पाथ पे भी ए से बी पे भी जा सकते हैं और बी से ए पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो लेट से हम क्या कर रहे हैं, हमने ऐसे ये वाला पाथ ऐसे चूज़ किया कि जैसे करंट ऐसे जा रहा है, तो सबसे पहले तो इसमें प्लस माइनस मार्क करते हैं। रजिस्टर में कैसे देखते हैं, करंट को देखते हैं, तो करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, तो करंट ऐसे जा रहा है तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। बैटरी में करंट को नहीं देखते हैं, बैटरी में टर्मिनल्स को देखते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। अब इसमें क्या करो, पोटेंशियल डिफरेंस लिखो। इसमें करंट जा रहा है 2, इसमें रेजिस्टेंस है 4, तो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 × 4, तो ये कितना आ जाएगा 8 वोल्ट का। तो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो 8 वोल्ट का आएगा और इसमें जो भी इंक्रीज या ड्रॉप आएगा 10 वोल्ट का आएगा। हम क्या करते हैं, हम लेट से हम ये वाला पाथ पिक कर रहे हैं।
ठीक है। तो अगर हम ये वाला पाथ पिक कर रहे हैं तो हम ए पॉइंट से लेकर बी की तरफ जा रहे हैं, तो ए से लिखना शुरू किया तो सबसे पहले ए का पोटेंशियल आया तो हमने इसको ऐसे लिखा वी ए। ठीक। फिर जब यहाँ गए तो हम प्लस से माइनस की तरफ गए तो पोटेंशियल कैसा हुआ, अगर हम प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो डेल्टा वी को नेगेटिव लेंगे, तो डेल्टा वी कितना है -8, तो हमने लिखा -8। अच्छा, हम यहाँ से फिर ऐसे पहुँचे, फिर यहाँ से यहाँ आए, दोबारा से प्लस से माइनस की तरफ आए तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 10, तो लिखा -10। फिर हम बी पॉइंट पे आ गए तो मतलब इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया वी बी। हमें क्या निकालना था वी ए माइनस वी बी, ये कितना आ गया 18 वोल्ट। ठीक है। तो ये जनरल बात है, हम किरचॉफ लॉ में इसमें इसको बहुत यूज़ करेंगे, तो इसको देखने वाली बात है कि बैटरी में प्लस माइनस कैसे मार्क करना है, रेजिस्टेंस में प्लस माइनस कैसे मार्क करना है। और देन अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो ए को पहले लिखेंगे, फिर ये चेक करेंगे इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, फिर लास्ट में जाते जाते जिस पॉइंट पर पहुँच जाएंगे फिर उसका पोटेंशियल। ठीक है। जैसे हमें कोई भी एक सर्किट का, एक बड़े से सर्किट का एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल, ए पॉइंट का पोटेंशियल 10 गिवन है, देन हमें बी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें वही कि ये वाला हम लो यूज़ कर सकते हैं। ठीक। चाहे ए से बी जाओ चाहे बी से ए आओ, कैसा भी एक पाथ पिक कर सकते हो। जैसे इसमें मान लेते हैं कि हम ऐसे जा रहे हैं कि ये हमारा पाथ है, तो हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कैसे भी पिक कर सकते हो। सबसे पहले इसमें प्लस माइनस मार्क करना शुरू करते हैं। करंट ऐसे आ रहा है, तो जब करंट ऐसे आएगा तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ये बैटरी है, बैटरी का लोअर पोटेंशियल नेगेटिव, ये हायर पोटेंशियल पॉजिटिव, फिर ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। जब जो ये करंट इसमें आएगा सेम टू सेम यही करंट इसमें मूव करेगा, तो करंट ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, करंट बटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये कोई जंक्शंस नहीं है, ये एकदम एक ही वायर है जिसमें बैटरी और रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो जो करंट इसमें फ्लो करेगा वही करंट इसमें फ्लो करेगा। तो करंट ऐसे जा रहा है तो ये हो गया हायर, ये हो गया लोअर। ठीक है, इसमें देखो करंट की वैल्यू 3 है तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा 3 × 1 3 वोल्ट, इसमें 20, इसमें हो जाएगा 3 × 4 12 वोल्ट। ठीक है, और ये हो गया ये। तो चलो इसके अंदर लिखते हैं, हमने इसमें ए से लिखना, ए से स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ए से स्टार्ट किया तो यहाँ से लिखा वी ए कितना हो गया 10। फिर जब हम यहाँ गए तो माइनस से प्लस की तरफ गए तो पोटेंशियल इंक्रीज़ हुआ, तो यहाँ लिखा +3। फिर यहाँ गए फिर से माइनस से प्लस पोटेंशियल इंक्रीज़ हुआ तो +20। फिर यहाँ गए पोटेंशियल इंक्रीज़ हुआ, कितना हो गया +12, माइनस से प्लस गए तो +12। ठीक है, +12। फिर जब यहाँ से यहाँ गए तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, प्लस से माइनस गए ड्रॉप हुआ तो -5, एंड दिस शुड बी इक्वल टू लास्ट, इस वाले पॉइंट पे पहुँच गए तो जितना भी पोटेंशियल आएगा ये वी बी हो जाएगा। तो देखो वी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 3 13 +20 33 +12 45 -5 तो 40 वोल्ट। तो वी बी का पोटेंशियल हो जाएगा +40 वोल्ट। अगर हम ऐसे वापस आते तब भी यही आंसर आता। चलो इसमें करके देखते हैं, अगर हम पाथ ऐसे लेने की बजाय ऐसे लेते तो क्या होता कि लेट से पाथ हम ये वाला ऐसे सिलेक्ट करते, तो हम सबसे पहले यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो वी बी सबसे पहले है तो ये वी बी। ठीक है, फिर जब यहाँ आए तो माइनस से प्लस तो +5, फिर यहाँ गए तो प्लस से माइनस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो -12, फिर यहाँ गए पोटेंशियल फिर से ड्रॉप हुआ -20, फिर यहाँ से यहाँ आए फिर से ड्रॉप हुआ -3, फिर इस वाले पॉइंट पे पहुँच गए तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल है 10, तो दिस शुड बी इक्वल टू वी ए। तो वी बी की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी कि -23, फिर -12 -33, फिर इधर जाएगा तो -33 + 10 45, ये 5 इधर चल जाएगा तो ये भी कैसा आएगा +40 वोल्ट, ये भी कैसा आया था +40, तो सेम आंसर आएगा। तो कैसे भी एक पाथ पिक कर सकते हो, ये वाला बस चीज़ें याद होनी चाहिए। चलो इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं कि इसमें हमने सिंपल चीज़ सीखी थी, इसमें हमने ये चीज़ सीखी थी कि एक पूरी एक सिंगल वायर है तो इसमें करंट डिवाइड नहीं हुआ तो सेम करंट फ्लो करता है। इसमें देखो ऐसा है कि इस वाले सेगमेंट से 4 एम्पियर का करंट जा रहा है, 4 में से 1 यहाँ निकल जाएगा, ये इसको दूसरा सेगमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है वायर 2 में बट गया तो इसमें क्या होगा कि करंट भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसको एक सेगमेंट बोलते हैं, इसको एक सेगमेंट बोलते हैं और इसको एक सेगमेंट। तो इस वाले पॉइंट को हम जंक्शन बोलते थे, और जंक्शन लो हमने देखा हुआ है कि एक जंक्शन पे जितना करंट अंदर आता है उतना ही करंट बाहर निकल जाता है, तो उसको हम किरचॉफ जंक्शन लो बोलेंगे, लेकिन आगे उसको और सीखेंगे। तो बेसिक बात इसमें क्या है कि करंट ऐसे जा रहा है
तो 4 एम्पेयर में से 1 एम्पेयर इधर चला गया, तो बाकी बचा हुआ 3 एम्पेयर इधर चले जाएगा कि 1 + 3 शुड बी इक्वल टू 4। तो इस वाले पॉइंट पर अगर हम जंक्शन लो लगाएं तो यहाँ पर कितना करंट आ जाएगा, इस तरफ करंट आ जाएगा 3 एम्पियर। ठीक है, नंबर 1 थिंग। उसके बाद हमें क्या करना है, ए से लेकर सी तक का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना आना चाहिए, प्लस माइनस मार्क करना है। तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। यहाँ पर करंट ऐसे जा रहा है तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, और इसमें पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा 8 वोल्ट का। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस, करंट ऐसे जा रहा है तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, और यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप आएगा 1 × 3, तो ये 3 वोल्ट। ठीक है, यहाँ देखो करंट ऐसे जा रहा है तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, और यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा 3 × 1, तो ये आ जाएगा 3 वोल्ट। ठीक है, ये लोअर पोटेंशियल और ये हायर पोटेंशियल। अब मुझे निकालना है ए वी ए माइनस वी सी। तो मैंने पाथ सिलेक्ट किया ए टू सी, मतलब मैं ऐसे जा रहा हूँ। तो यहाँ से जब चलना शुरू किया तो इनिशियल पॉइंट ये है, तो मैंने इसको क्या लिखा वी ए। ठीक है, जब यहाँ गए तो प्लस से माइनस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ -10। यहाँ पर फिर से पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, प्लस से माइनस गए तो ये -8। अब जब यहाँ गए तो पोटेंशियल माइनस से प्लस इंक्रीज़ हुआ है तो +5। यहाँ पर प्लस से माइनस गए, ड्रॉप हुआ -3 इज इक्वल टू, इस वाले पॉइंट पे पहुँच गए तो ये वी सी। तो वी ए माइनस वी सी विल बी -18 और +5 -13, फिर ये -3 -16 उधर जाएगा तो +16, तो +16 वोल्ट। ठीक है, ऐसे अगर मुझे बी से सी निकालना है, बी से सी, तो हमने पाथ सिलेक्ट किया बी टू सी, सी टू बी भी कर सकते हैं, हमने ये देखा था कि पाथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वही आता है। ठीक, तो चलो बी से सी की तरफ जाते हैं। तो बी से स्टार्ट किया तो ये वी बी। ठीक, जब यहाँ गए तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ कितना 2 का, तो -2। जब यहाँ से यहाँ गए तो माइनस से प्लस गए तो पोटेंशियल इंक्रीज़ हुआ +3। फिर यहाँ से हम यहाँ पहुँचे, फिर पोटेंशियल इंक्रीज़ हुआ +5, फिर यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ -3, फिर लास्ट में हम सी पॉइंट पे पहुँच गए तो वी सी। तो वी बी माइनस वी सी विल बी -2 + 3 +1 +5 6 -3, 6 में से 3 माइनस के 3, तो यहाँ चले जाएगा ये -3। तो हमने दो चीज़ें सीखी, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ईएमएफ ज़्यादा होता है कि टर्मिनल पोटेंशियल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो लेट्स से कि हमारे पास जो सर्किट है वो कुछ ऐसा है कि ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है और इसके अक्रॉस मैंने एक बैटरी लगा दी, और ये रियल बैटरी है। तो रियल बैटरी है तो इसका ये ईएमएफ हो गया ई, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हो गया आर, और ये मैंने सर्किट को ऐसे क्लोज़ कर दिया। तो होगा क्या कि जैसे ही सर्किट क्लोज़ हो जाएगा तो इसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू होगा। तो करंट ऐसे जाएगा, करंट इसमें चले गया लेट्स से आई। ठीक है, तो ये करंट ऐसे मूव करके ऐसे वापस आएगा आई, और इसमें से ऐसे फ्लो कर जाएगा। तो इस पूरे को हम बोलते हैं बैटरी। ठीक है, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, बैटरी। तो इस वाले पॉइंट को मैंने ए कहा और इस वाले पॉइंट को बी। तो वी ए माइनस वी बी को मैं वी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है ई ज़्यादा है कि वी ज़्यादा है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या कर सकते हैं, हमें वी निकालना है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो इसके अक्रॉस होगा। तो इन वाले पॉइंट्स को भी मैंने क्या बोल दिया बी, और इनको मैंने क्या बोल दिया ए बोल दिया। तो सबसे पहले इसमें करंट फाइंड आउट करते हैं। तो करंट आ जाएगा, या इसमें ऐसे करते हैं कि ठीक है कि जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इस वाले सेक्शन को अलग करके देखते हैं। तो इस वाले सेक्शन को अगर मैंने अलग करके देखा तो कुछ ऐसे है, ये ऐसे ही हो गया ई, और इसके साथ ये रेजिस्टेंस हो गया स्मॉल आर, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई, और ये हो गया बी, और ये हो गया ए। तो ये पॉइंट वी ए और ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल वी बी। तो अगेन इसके अंदर वही सर्किट थ्योरी से लगाते हैं। तो करंट जब ऐसे मूव कर रहा है तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये बैटरी का लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल। हम ए से लिखना शुरू करते हैं तो वी ए, फिर जब यहाँ से यहाँ गए तो माइनस ई, फिर यहाँ से यहाँ गए तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया आई × आर। तो पोटेंशियल माइनस से प्लस, हम ए से लेकर बी की तरफ जा रहे हैं तो माइनस से प्लस आ रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, प्लस आई आर शुड बी इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो वी ए माइनस वी बी को मैंने क्या बोला, वी बोला। तो हमारे पास जो रिलेशन आया वो ये आया, v इज़ इक्वल टू ई माइनस
आई आर। तो ये हमें क्या शो करता है कि V इज़ लेस देन E। तो ये हमें बताता है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल है वो EMF से कम होगा। ठीक है, तो चलो इसको हम निकालने का फॉर्मूला भी ढूंढते हैं और भी चीज़ें ढूंढते हैं कि ये आर में कैसे रिलेट करता है और बाकी चीज़ों में कैसे रिलेट करता है। ठीक है, इसमें अगर मुझे करंट लिखना हो तो करंट हम लिख सकते हैं, अगर मुझे इसमें करंट लिखना हो तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया आर प्लस आर। तो मैंने इसमें आर इक्विवेलेंट लिखा आर प्लस आर। ठीक है, बैटरी हो गई ई, इसका रेजिस्टेंस हो गया आर प्लस आर। तो करंट कितना आ गया, करंट आ गया ई डिवाइड बाय आर प्लस आर। ठीक है, अच्छा तो यही चीज़ अगर हम इसमें लिख दें तो ये हमें करंट पता चल गया। तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई, तो ये हो गया वी ए, ये वी बी और ये रेजिस्टेंस आर और ये करंट आई। तो इसमें ओम्स लॉ लगा देंगे। ठीक, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई, ये हो गया वी ए और ये हो गया वी बी और ये हो गया आर। तो मैंने इक्वेशन लिखा वी ए माइनस वी बी बाय पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ये कितना होता है, ये होता है आई, और आई की वैल्यू क्या है ई डिवाइड बाय आर प्लस आर। तो इससे क्या आ गया, इससे आ गया वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई आर डिवाइड बाय आर प्लस आर। तो वी ए माइनस वी बी तो ई है, तो सॉरी वी ए माइनस वी बी वी है, तो वी इज इक्वल टू ई आर डिवाइड बाय आर प्लस आर। ठीक है, तो हमें करंट का भी एक फॉर्मूला आ गया। तो करंट का एक फॉर्मूला कैसे आ गया ये, और पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया वी। तो टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस सेल हम ऐसे लिख सकते हैं, करंट इन दी सेल ऐसे लिख सकते हैं। ऑल्दो हमें इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बेसिकली हम एक सर्किट थ्योरी सोल्व करना आता है तो उससे हम यूज़ कर सकते हैं। इसको पोटेंशियल के रेशियो से भी कर सकते थे, इसको V1 मान लो, इसको V2 मान लो, तो V1 रेशियो V2 आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस वाले सर्किट में क्या हुआ, V इज़ लेस देन E आया। चलो हम दूसरा सर्किट बनाते हैं। इसमें जैसे ये हो गया, ये हो गया एक्सटर्नल बैटरी हो गई, एक्सटर्नल बैटरी। ठीक है, तो जिसका पोटेंशियल ड्रॉप मान लो V है, और इसके साथ मैंने एक हमारी छोटी सी बैटरी लगाई जिसका EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R। और लेट से अब जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है I, तो ये करंट ऐसे जाएगा I और फिर ये ऐसे I निकल जाएगा। तो ठीक है, इसको मैंने कहा ये पॉइंट A है तो ये VA हो गया, और ये पॉइंट B हो गया तो ये VB। तो चलो VA माइनस VB निकालते हैं इसमें। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो इसका ये वाला जो पार्ट हम ले लेंगे, तो इसको आप ऐसे शो कर सकते हो, ये VB, ये VA, ये हो गया E और ये हो गया R, और करंट अब ऐसे जा रहा है I। तो देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा I इंटू आर। अब करंट ऐसे जा रहा है तो ये हो गया हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो चलो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। इसको मैंने लिखा VA, और यहाँ से जब यहाँ गए तो प्लस से माइनस गए तो माइनस E, यहाँ पर फिर दोबारा प्लस से माइनस गए माइनस IR, और यहाँ पर कितना आ गया VB। तो हमें क्या पता चला इसमें कि VA माइनस VB इज इक्वल टू E प्लस I इंटू आर। तो VA माइनस VB को मैंने क्या बोला है, V बोला है कि अगर मैं इसका पोटेंशियल ज़ीरो मान लूँ, ठीक है, तो ये V हो गया तो इसका पोटेंशियल V हो जाएगा, तो इसका पोटेंशियल V है, तो VA कितना हो गया V, और VB कितना हो गया ज़ीरो। तो मैंने इसको लिखा V माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू E प्लस I इंटू आर। दिस गिव्स V इज इक्वल टू E प्लस IR। तो ये वाला जो रिलेशन है ये हमें क्या बताता है कि V इज़ ग्रेटर देन E। तो ठीक है, जो पोटेंशियल ड्रॉप है या टर्मिनल पोटेंशियल है वो E से कम भी हो सकता है और E से ज़्यादा भी हो सकता है। एक तीसरा सर्किट और बनाते हैं। जिसमें हम क्या करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को ज़ीरो मानते हैं। ये हो गया E और ये हो गया R। तो ये ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, और ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है I।
तो करंट ऐसे जाएगा, वापस ऐसे आ जाएगा। तो इस वाले पार्ट में देखें तो करंट ऐसे जा रहा है, तो इसमें तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं, ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो हम यहाँ से यहाँ आए तो वी ए माइनस, जब यहाँ से आएंगे तो माइनस ई, फिर यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ तो प्लस ज़ीरो, फिर यहाँ पे इज इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी, ये आ गया ई, जिसमें हम वी ए माइनस वी बी को क्या कह रहे हैं, इस बैटरी का क्या क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। तो वी ए माइनस वी बी, ये कितना आ गया ई। इसका मतलब है ये हो गया थर्ड केस, ये हो गया सेकंड केस, और ये हो गया फर्स्ट केस। मतलब टर्मिनल पोटेंशियल ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और इक्वल टू भी हो सकता है। तो ठीक है, किस केस में ज़्यादा होगा, किस केस में कम होगा, वो बात बोल करते हैं। इसमें देखो होता क्या है कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर हम इस वाली बैटरी को देखें या इसके ईएमएफ को देखें तो इसमें हो क्या रहा है कि जो करंट है, यहाँ बनाते हैं, ठीक, करंट क्या हो रहा है कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो करंट ऐसे यहाँ फ्लो कर रहा है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है करंट। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो बैटरी है वो डिस्चार्ज कर रही है, डिस्चार्जिंग बैटरी, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, फिर इसमें पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर आ रहा है, तो इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई। तो करंट अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में आती है तो इसमें क्या होता है कि ये बैटरी चार्ज हो रही है, चार्जिंग बैटरी। मतलब इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डिस्चार्जिंग सर्किट है, नंबर जो फर्स्ट था, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं डिस्चार्जिंग सर्किट, ठीक है। जो सेकंड एग्जांपल है ये किसका है, चार्जिंग का, कि हमारी जो भी ये बैटरी है वो चार्ज हो रही है। और जो तीसरा है, ये तीसरा, इसमें क्या है, जो बैटरी है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो है, तो इसको हम बोलते हैं आइडियल बैटरी, आइडियल बैटरी। तो ओवरऑल देखो, नोट करके हमें ये लिखना चाहिए कि डिस्चार्जिंग के केस में, डिस्चार्जिंग के केस में इफ़ बैटरी इज़ डिस्चार्जिंग, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि पोटेंशियल ड्रॉप ई से कम होगा। इफ़ बैटरी इज़ चार्जिंग, उसमें पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ अक्रॉस टर्मिनल, कि इसके अक्रॉस जो टर्मिनल आएगा, इस टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो ई से ज़्यादा होना चाहिए। नंबर तीसरा बात कि अगर आइडियल बैटरी हुई, आइडियल बैटरी, तो टर्मिनल वोल्टेज ई के बराबर आएगा। तो इसमें हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बैटरी ऑफ 16 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम इज कनेक्टेड, फाइंड करंट इन द सर्किट एंड टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस बैटरी, ठीक है। तो इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि जैसे एक ये रेजिस्टेंस है, इसके साथ दो रेजिस्टेंस ऐसे जुड़े हुए हैं, और यहाँ एक बैटरी है, और बैटरी का जो ईएमएफ है वो है 16 वोल्ट। तो हम जो भी इसका ईएमएफ होता है उसको हम ऐसे दिखाते हैं, बैटरी, और जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो बैटरी के साथ ही कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसको ऐसे ही शो किया जाता है, जिसमें आर की वैल्यू है 2 ओम, और ये ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। ये हो गया 4 ओम, ये हो गया 6 ओम, और ये हो गया 3 ओम। तो हमें क्या चीज़ें पूछी है, हमें पूछी है कि करंट इन द सर्किट, मतलब ये बैटरी से कितना करंट फ्लो हो रहा है, और टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस बैटरी, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो इस पूरे टर्म को हम बैटरी बोलते हैं, तो इसको अगर ऐसे देखा जाए तो ये बैटरी है, इसमें ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। तो हमें वी ए माइनस वी बी फाइंड आउट करना है, और इस सर्किट में जो करंट मूव कर रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं
कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो कैसे आएगा, ये है तो एक रेजिस्टेंस ही, अब इसको नॉर्मल रेजिस्टेंस की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। तो देखो 6 और 3 इसका हो जाएगा 2, ये 4, ये 2 और ये 2, ये सब के सब सीरीज़ में, तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 4 + 2 + 2, तो ये आ जाएगा 8 ओम। तो करंट इन द सर्किट आई विल बी, करंट हो जाएगा कितना कि ओवरऑल जो बैटरी है वो 16 वोल्ट की है और इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो 8 ओम है। मतलब जो इसका सर्किट बना है, ये सर्किट कुछ ऐसा है। हमने क्या किया, हमने इस रेजिस्टेंस को एक नॉर्मल रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट किया। तो सिर्फ एक हमने ये बैटरी लगाई यहाँ पर 16 वोल्ट की, और जो भी इसका आर इक्विवेलेंट आया, ये आर इक्विवेलेंट आ गया 8 ओम। तो इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई, तो करंट विल बी 16/8 मतलब 2 एम्पियर। तो हमने एक बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने अलग से शो किया, ठीक है। अब ये आइडियल बैटरी की तरह ही बिहेव कर रही है इस वाले केस में। तो हमें करंट तो पता चल गया, तो ये करंट ऐसे जाएगा, ऐसे, ये 2 में बट जाएगा। अगर मुझे यहाँ पर करंट निकालना हो, वो भी हमने सीखा है कि जो करंट होगा वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल रेशियो में बढ़ता है। फिर करंट इसमें आई मूव करेगा और यहाँ से भी करंट आई मूव करेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है कि वी ए माइनस वी बी निकालना है। अब देखो वी ए माइनस वी बी कैसे कर सकते हो, या तो इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो या इन दो पॉइंट्स के बीच में निकाल लो, तो ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक सर्किट का ये वाला पार्ट उठा के यहाँ रखते हैं। तो इसको मैंने ऐसे लिखा कि इस वाले पार्ट को उठा के हमने यहाँ देखा, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को मैंने बी कहा, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। इसमें करंट ऐसे मूव कर रहा है आई, जिसकी वैल्यू है 2 एम्पियर, और ये जो है ये कितना है 16 वोल्ट, और ये पॉइंट है ए। तो हम इसमें वो पॉइंट्स वाला मेथड लगा सकते हैं कि जब करंट ऐसे मूव कर रहा है तो होगा क्या कि करंट ऐसे जा रहा है, तो ये हो गया हायर पोटेंशियल, ये हो गया लोअर पोटेंशियल। बैटरी का ये लोअर पोटेंशियल और ये हायर पोटेंशियल, ठीक है। तो मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, ए टू बी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वी ए, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ -16, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल इंक्रीज़ हुआ कितना 2 × 2 4 वोल्ट का। तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 4 वोल्ट आया। तो जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ा 4, फिर इस वाले पॉइंट पे पहुँच गए, ये आ गया वी बी, तो इज इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ये आ जाएगा 12 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें हमने देखो सारी चीज़ें यूज़ की हैं कि हमने जो भी थोड़ी देर पहले ये पॉइंट वाला मेथड सीखा था वो हमने यूज़ कर लिया। हमने ये देखा कि इंटरनल रेजिस्टेंस को आप नॉर्मल रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करके सर्किट थ्योरी दोबारा लगा सकते हो। इसमें ऐसे भी कर सकते थे, अगर मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है और मुझे करंट नहीं निकालना है, तो मैं इसको ऐसे मान सकता हूँ, ये V1 इस पूरे के अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V3, तो V1 रेशियो V2 रेशियो V3, आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का जब भी क्वेश्चन आए या जब बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ दी जाए तो आप उसको नॉर्मल रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करो, और बाकी जो भी फंडे हम यूज़ करते हैं, जैसे हमने वो पोटेंशियल के रेशियो बांटने वाला मेथड सीखा था, या आर इक्विवेलेंट निकालने वाला मेथड सीखा था, या करंट के रेशियो में बांटने वाला मेथड सीखा था, सब वैलिड है। तो आप इस रेजिस्टेंस को नॉर्मल की तरह ट्रीट करो। तो आप इसको बैटरी के साथ ही शो करना है, जब भी टर्मिनल पोटेंशियल पूछा जाएगा तो इसको दिखाते हैं बैटरी के साथ है। लेकिन जब आप सिर्फ सर्किट थ्योरी सोल्व कर रहे हो तो आप रेजिस्टेंस को यहाँ कहीं पे भी दिखा सकते हो, लेकिन वो इस वाले बैटरी के साथ हमेशा रहेगा सीरीज़ में।